ये श्रावण का पवित्र मास है। बहुत गंभीरता हो जाती समझे, बहुत गंभीर हो जाए और बहुत गंभीरता से इस बात को आनंद से श्रवण करें। श्रावणी शिव महापुराण। श्रावणी शिव महापुराण का मतलब क्या है? श्रावणी शिव महापुराण प्रकृति का वास्तविक दर्शन है। श्रावण संपन्नता का नाम है। श्रावण क्या है? श्रावण संपन्नता का नाम है, सावन प्रफुल्लता का नाम है, सावन खुशहाली का नाम है। किसका नाम है? खुशहाली का नाम है। इस प्रकृति में जब सावन की बरसात होती है तो ये पूरी की पूरी प्रकृति अपने अलग रंग रोगन में रंग जाती है। अलग अलग पुष्प, लताएं, पताएं और पत्तियां, पुष्प, फल अपने अलग अलग रंग दिखाकर मानो ऐसा लगता है कि किसी ने चारों तरफ इंद्रधनुष के रंग भर दिए हो। ये प्रकृति सावन से अपना निर्माण करना प्रारंभ करती है। थोड़ा गंभीर हो जाए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, तुम्हें वेदांत उड़ेल रहा हूं और तुम्हें उपनिषदों का सार बता रहा हूं, इसलिए गंभीरता से सुनना। क्या? श्रावण से प्रकृति अपना निर्माण शुरू करती है। श्रावण से ही प्रकृति की अपनी रफ्तार कैलकुलेट की जाती है। ज्योतिष के आधार पर अगर आप देखें तो 9 के 9 ग्रह सावन से रीस्टार्ट होते हैं, दोबारा अपनी चाल प्रारंभ करते हैं। श्रावण पहला ऐसा मास है जिसके कैलकुलेशन से पशु पक्षी अपना जीवनोपयोगी या जीवन का चलाने का आधार बनाना प्रारंभ करते हैं। पशुओं का, पक्षियों का और भूमि का संवर्धन होने का प्रारंभ श्रावण है। गंभीरता से सुनते जाइए। ये जो पृथ्वी है ना, ये बिल्कुल शिवलिंग के आकार की है। आप अपने टेबल पे, अपने ऑफिस की मेज पर जो तुम पृथ्वी गोल रखे बैठे हो, वो एक्चुअली गोल नहीं है। कालांतर में जैसे जैसे चीजों को जाना गया, बाइबल उठाकर देखो तो पहले बाइबल कहती थी कि पृथ्वी 8 कोने की है। फिर हदीस और कुरानों को उठाकर देखो तो वो कहती पृथ्वी 4 कोने की है। फिर आप अपने वेद पुराण उठाकर देखो तो कहते हैं पृथ्वी अंडे के आकार की है, ओरल शेप में है। पृथ्वी गोल है तुम्हारे सामान्य भाषा में। हजारों लाखों वर्ष पहले ये शोध कर लिया गया था कि पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है, जबकि ना तो उस समय कोई सैटेलाइट था और ना तो कोई ऐसी व्यवस्था थी। जरा सोच कर देखो ये प्रकृति को कैसे समझा गया होगा, समूचे विश्व को देखा कैसे गया होगा, जो ये बताया गया कि पृथ्वी का आकार क्या है। पृथ्वी पिंड के आकार की है, बिल्कुल शिवलिंग जैसी, और आसमान कटोरे जैसा है। मानो कटोरे में शिवलिंग रखी है, अर्घे के ऊपर शिवलिंग स्थापित है और उस पर जलाभिषेक हो रहा है। श्रावण में क्या हो रहा है? श्रावण में जलाभिषेक हो रहा है। और जलाभिषेक का फल क्या है? जलाभिषेक का फल यह है कि वही धरती, वही पृथ्वी, वही प्रकृति पुष्पित और पल्लवित होती है, फलित होती है। पुष्पित, पल्लवित और फलित होती है। तुम्हें संपन्न होना हो, तुम्हें पुष्पित और पल्लवित और फलित होना हो, तुम्हें आशीर्वाद में पहले लोग कहा करते थे दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या कहते थे? दूधो नहाओ और पूतो फलो। संपन्नता हमारी प्रकृति के वस्तुओं से हम आंकलन किया करते थे। श्रावण तुम्हारा संवर्धन का प्रतीक है, श्रावण तुम्हारी पुष्टता का प्रतीक है। श्रावण, और एक बात कहूं, शरीर के रोगों का जो निर्माण है वो श्रावण से ही शुरू होता और श्रावण में ही खत्म होता है। दुनिया का कोई भी रोग तुम्हारा श्रावण के पहले खत्म हो नहीं सकता, दब सकता है, खत्म नहीं हो सकता। श्रावण से ही शुरू होता है, श्रावण में ही आपकी प्रकृति, आपकी ऊपर की त्वचा, आपका अंतःकरण श्रावण की फुहार की तरह प्रफुल्लित होता है। और एक बात कहूं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तुम्हारी समझदारी जिस चीज से बढ़ती है वो शिक्षण सत्र।
हमारे भारतवर्ष की परंपरा में श्रावण से ही शुरू किया जाया करता था। गुरु पूर्णिमा से ही श्रावण प्रारंभ होता है और गुरु पूर्णिमा से ही शिक्षण सत्र शुरू किया जाया करता था। गुरु जी की पूजा होती और शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती। ये जो श्रावण मास है ये केवल कैलकुलेशन के लिए, उंगलियों पे गिनने के लिए एक महीना मात्र नहीं है। ये जो श्रावण मास है ये वेदांत कहता है, वेद कह रहे हैं, शिव महापुराण कहती है कि ये केवल कैलकुलेशन करने के लिए, उंगली पे गिनने के लिए एक महीना मात्र नहीं है। ये तुम्हारी साधना पद्धति का सबसे बड़ा साधन है। क्या है ये तुम्हारी साधना पद्धति का सबसे बड़ा साधन है। और इसमें करी हुई साधना इस मुहूर्त में किया गया तप, इस मुहूर्त में किया गया जब तप और उपवास, तुम्हारा दान विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे बड़ा कुछ और हो सकता नहीं है। इसलिए श्रावणी शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में उत्कृष्ट भाव के लिए और तुम्हारी उन्नति का सबसे बड़ा साधन है। श्रावण केवल महादेव का महीना मात्र नहीं है। श्रावण केवल और केवल बरसात का महीना नहीं है। श्रावण केवल और केवल पूरी प्रकृति में रंग रोगन करने की व्यवस्था नहीं है। श्रावण केवल और केवल फल, पुष्प, पत्र, नए कोपल लाने के लिए नहीं है। श्रावण केवल और केवल पेड़ पौधे और तुम्हारी वनस्पतियों को संवर्धित करने के लिए नहीं है। श्रावण केवल तुम्हारे अन्न के खाने की व्यवस्था बनाने वाली भूमि को संवर्धित करने के लिए मात्र नहीं है साधना। और ये तो तपस्या का महीना है। हा? जो जिस तरह से तपस्या कर रहा है श्रावण उसको उस तरह फल देने के लिए आया है। हा? धरती अपनी तरीके से तपस्या कर रही है, पृथ्वी अपनी तरीके से तपस्या कर रही है, उसको श्रावण उस तरह से संवर्धित कर रहा है। वनस्पतियां अपनी तरीके से तपस्या कर रही है, श्रावण उनको वैसे संवर्धित कर रहा है, उनको वैसे बढ़ा रहा है।